नमस्कार साथियों, आइए हम क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 1 का एलसीएम देखते हैं। हमने बुक में जो भी क्वेश्चन था एलसीएम का बता दिया है, लेकिन उससे अभी अगर कंफ्यूजन रह जाता है तो हमने बड़ा क्वेश्चन लिया है अपने से, ताकि आपको समझ ज़्यादा बने और आप एकदम बिल्कुल ही एलसीएम में पारंगत हो जाएं। तो गुणनखंड मेथड से यानी फैक्टर मेथड से हम देखते हैं। गुणनखंड पहले 18 करेंगे, 18 का फैक्टर करेंगे। देखिए हम बगल में कर लेते हैं। ये फैक्टर आप लोग पेपर में रफ में कर लीजिएगा बाएं तरफ। तो फैक्टर इसका करने के लिए सबसे छोटा प्राइम नंबर लेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13 सो ऑन, इसी तरह से। तो सबसे छोटा प्राइम का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जो केवल अपने ही टेबल में आए और एक के टेबल में आए, वो सब प्राइम नंबर होते हैं। देखिए 2 है तो ये 3 है, 5 है, ये सब किसी अदर टेबल में आएंगे? 5 तो 5 से ही कटेगा, डिवाइड होगा। 7 7 से ही डिवाइड होगा, इसीलिए इनको प्राइम बोला जाता है। अब जैसे हम 9 लिख दें तो क्या 9 प्राइम है? नहीं, क्योंकि 9 के टेबल में अपने में तो आएगा ही, 3 में भी चला जाएगा, 3 भी इसको काट देगा, 3 3 9। अब 11 को कोई काटेगा? नहीं काटेगा, तो प्राइम है। 13 को कोई काटेगा टेबल? नहीं। तो जैसे 9 हो गया, 10 हो गया, ये सब आपके प्राइम नहीं है। 6 है, वो भी प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट है। तो प्राइम नंबर से इसको कट करिए। 2 9 जा 18, 9 को 9 से ही मत काट दिएगा। 2, अब ये 9 जो है 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 जा 9। अब ये 3 3 से 3 1 जा 3, तो हम इसको यहां लिखते हैं। इसके सामने 2 एक बार है और 3 2 बार है, तो 3 को 2 बार लिख दिया, पावर 2 लिख दिया, इसमें 2 बार हो गया। अब 24 का फैक्टर करेंगे ऐसे ही हम। 24 का फैक्टर 24 को लिख लीजिए एक बार। इसको भी 2 से कट करिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा और 12 आ गया। 2 का डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 को 3 से ही कट करिए, 3 1 जा 3। देखिए कट करने का मतलब डिवाइड करना होता है। जैसे आप 2 का डिवाइड करेंगे 24 में तो 12 आएगा। अब ये 12 फिर 2 के टेबल में आ जाएगा, तो इसीलिए 2 से ही, जब तक ये 2 से कटेगा तब तक 2 से काटते रहेंगे। उसके बाद 3 से देखेंगे, 5 से देखेंगे, बारी बारी से चेक करते हैं। 2 3, अब ये 3 जो है 3 से, तो इसलिए अब इसको लिखिए 2 2, ये 2 कितनी बार है? 2 टाइम, 3 टाइम, सॉरी, 1 2 3। ये 3 ओनली 1 टाइम लिख लिया। अब 30 का करेंगे फैक्टर। चलिए 30 का फैक्टर करते हैं। ये 30 भी 2 के टेबल से डिवाइड होगा, 2 का डिवाइड करिए 15 आ जाएगा। 3 5 जा 15, 5 को 5 से, 5 1 जा 5, तो कितना आ गया? 2 इंटू 3 इंटू 5, इतने सब सिंगल सिंगल हैं। अब क्या होगा देखिए आगे। अब हम लिखेंगे एलसीएम यानी लॉवेस्ट कॉमन मल्टीपल इक्वल टू के नीचे इक्वल टू होना चाहिए। चलिए पहले 2 देखते हैं कहाँ कहाँ इसमें है, इसमें है, इसमें है, तीनों में है, यानी कॉमन है, सब कॉमन है। क्या है? जब कॉमन है सब में, तो जिसमें मैक्सिमम पावर के फॉर्म में होगा उसी को लेंगे। यहाँ एक बार है, कुछ नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो एक बार है, यहाँ 3 बार है, तो इसी को पकड़ लेंगे, 2 पावर 3 को। 2 पावर 3 को पकड़ लिया। अब आइए 3 की ओर आते हैं। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ ये भी तीनों में है, कॉमन है सब में। तो मैक्सिमम पावर के फॉर्म में कहाँ है? यहाँ पे है, 3 पावर 2। देखिए यहाँ पे एक बार है, यहाँ भी एक बार है, यहाँ 2 बार, तो इसको पकड़ लीजिए, 3 पावर 2, इसको पकड़ लीजिए। अब चलिए 5 पे आते हैं। 5 सब में कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं रहता उसको भी लेते हैं। कॉमन वाले को लेते हैं, नॉन कॉमन वाले को भी लेते हैं। नॉन कॉमन 5 है, सब में है, नहीं है,
एक बार है तो एक बार आप पकड़ लीजिए, बस अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 पावर 3 का मतलब 8। 2 को 3 बार लिखेंगे ना, देखिए 2 को 3 बार लिखेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा। 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 इंटू 3 3 जा 9 आएगा, इंटू 5। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 5 जा 40, पहले 8 का 5 निकल लेते हैं, 40 आ गया, इंटू 9 कर लेते हैं। अभी 9 0 जा 0 और 9 4 जा 36, ये आपका एलसीएम। नमस्कार।